धीरे से बोलिए, आपका गला खराब ना हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा हनुमान जी का जयकारा लगाएं। बहुत सुंदर गा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। कौन गा रहे थे? सदा में थोड़ा हनुमान जी का स्मरण करें, क्योंकि हनुमान जी की स्तुति चल रही थी। आप लोग बड़े प्रेम से संकट में हनुमान जी का जन्मदिन है, थोड़ा सा गाएंगे साथ साथ। रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा बोलो जोर से, रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा, रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा बोलो जोर से, रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा, जयकारा बोलो जोर से, 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 जयकारा बोलो जोर से। बजरंग बली की जय।
लंका जलाई बेईमान जयकारा बोलो जोर ओ लंका जलाई बेईमान जयकारा बोलो जोर लंका जलाई ओ लंका जलाई बेईमान जयकारा बोलो जोर 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 लंका करेंगे हनुमान जयकारा बोलो जोर ओ लंका करेंगे हनुमान जयकारा लक्ष्मण जी का प्राण बचाया 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 महावीर संजीवन लाया महावीर संजीवन लाया लक्ष्मण जी का प्राण बचाया लक्ष्मण जी का प्राण बचाया महावीर संजीवन लाया महावीर संजीवन लाया महावीर संजीवन लाया महावीर संजीवन लाया बाजी लगा के अपनी जान जयकारा बोलो ओ बाजी लगा के अपनी जान जयकारा बोलो लंका करेंगे हनुमान जयकारा बोलो लंका करेंगे हनुमान जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो बजरंग बली की जय और एक बढ़िया विशेष बात हनुमान जी की क्या माता जी ने सीता माता ने मणियों की माला दे दी और एक एक मणि तोड़ के फेंक दी और सबको अच्छा नहीं लगा और कुछ लोगों ने तो ऐसे भी कह दिया कि बंदर है तो क्या जाने कि मणि किसको कहते हैं डायमंड तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं लेकिन हनुमान तुमने ऐसा क्यों किया क्या तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी हैं बोले हाँ बड़ी सभा में खेल दिखाया 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 सबको सीना तीर दिखाया सबको सीना तीर दिखाया सबको सीना तीर दिखाया सबको सीना तीर दिखाया हृदय में बैठे सिया राम जयकारा बोलो हृदय में बैठे सिया राम जयकारा बोलो 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 बजरंग बली की जय हनुमान जी रामायण की कथा में एक महानायक हैं, विशेष पात्र हैं। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी लंका में गए और लंका में मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। किसी ने पूछा कि लंका में तुलसीदास जी ने रामायण में ऐसा क्यों लिखा कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा? लंका में मंदिर बने हुए थे क्या? आप ऐसा क्यों कहते हो? मंदिर कहाँ है वहां? हम लोग मकान बनाते हैं बहुत सुंदर,
और कहीं कहीं विशेष बात क्या है, थोड़ा हम ध्यान दें कि अगर बहुत बड़ा मकान है हमारा और उसमें कहीं मकान में कहीं छोटा सा कमरा एक कबूतर पाल ले कोई, तो उसको तो पूरे मकान को कोई कबूतर खाना तो नहीं कह देगा, मकान ही होगा ना। क्या है ये लंका शंकर भगवान ने बनवाई थी, आपको पता होगा, क्योंकि पार्वती ने कहा था अब आपका ब्याह हो गया, हमारे लिए घर बनाओ। मकान बन गया तो गृह प्रवेश होने लगा, वास्तु पूजन। बोले कौन करे कि रावण, रावण से बड़ा पंडित कौन। रावण को बुलाया गया, पंडित जी दक्षिणा मांगो। पंडित जी सोचने लगे दक्षिणा क्या मांगे, यजमान मोटा मिल जाए तो दक्षिणा भी फिर मोटी मांगनी चाहिए। पंडित जी ने सोचा क्या मांगे, फिर सोचा कि ऐसा इतना मांगे उतना मांगे। भगवान ने कहा पंडित जी सोचो मत, जल्दी से मांगो, जो मन में आए मांग लो। तो कहते हैं रावण ने कहा ठीक है महाराज जी मकान ही दे दो। जिसकी पूजा करने के लिए मकान मांग लिया। लेकिन भोले बाबा तो ऑर्डर दानी है। भोले बाबा से तो वो किसी ने कहा कि भांग क्यों पीते हैं, बोले भांग इसलिए पीते हैं कि उनको किसी को देने में संकोच होता है कि मैंने कम दिया तो नशे में ज्यादा दे दें, इसलिए पता ही ना रहे कितना दे दिया, जितना मांगे इसलिए पीते हैं। जब देना होता है तब पीते, बाकी नहीं पीते। आखिर रावण शिव जी के द्वारा बनाए गए मंदिर में रहता है और वहां पर लिखा है रामायण में कि भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। फिर एक भवन दिखाई पड़ा और भवन में देखा वहां पर हरि मंदिर अलग है, वहां पर बढ़िया मंदिर बना हुआ भवन है, बहुत बढ़िया मकान है और उसमें एक अलग से मंदिर बना हुआ। हरि मंदिर तहां भिन्न बना, मंदिर में रहने वाला रावण की तरह राक्षस हो सकता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, रावण तो मंदिर में रहता है, शिव जी का मंदिर था, वो दान में मिल गया। अब किसी से मंदिर दान में ले लो और उसको राक्षसों की तरह से चलाओ। मंदिर को कई लोग मंदिर ले लेते हैं लड़ाई करके, कोर्ट कचहरी करके, और फिर उसको रावण के जैसा लंका बना देते हैं कि रोज मुकदमे और झगड़ा और ये सब होता रहता है। भगवान की कृपा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है भी नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। भवन बनाओ कोई चिंता नहीं, उसमें छोटा सा मंदिर भगवान का बना। विभीषण मकान बनाता है, छोटा सा भगवान का मंदिर बनाता है। और विभीषण की मनोवृत्ति रावण से अलग है। क्यों, क्या अलग है विभीषण में और रावण में, क्या अंतर है? जो अच्छे लोग होते हैं वो बुराई के साथ नहीं मिलते। वहां क्या लिखा है रामायण में, राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। मकान के ऊपर राम लिखा हुआ है। कहते हैं कुछ लोगों ने जाकर रावण से कह दिया कि देखो ये तुम्हारे दुश्मन का नाम मकान के ऊपर लिख के रखता है। विभीषण ने सोचा बड़ी खराब बात कह दी, लोग कहने वाले बड़े खराब होते हैं। बता दिया रावण को। रावण आया, देखा, बोले ए विभीषण जरा ये नाम मिटाओ। बोले क्या लिखा है महाराज? बोले मेरे शत्रु का नाम लिखा है तुमने, राम का। बोले नहीं महाराज, किसने कहा आपको? ये बरगलाने वाले लोग झूठ बोलते हैं, इसको पता नहीं होता है। बोले क्या लिखा है? बोले मैंने भाई और भाभी दोनों का नाम लिखा है, रावण और मंदोदरी, शॉर्ट में लिखा है रावण। मेरे भाई और बहन का नाम, मेरे भाई और भाभी का नाम नहीं लिखूंगा, आप किसका लिखूंगा? उनकी कृपा से तो रहता हूं। क्या बात है, धन्य है विभीषण। बोले धन्यवाद, कितना सुंदर। तो ये हनुमान जी ने देखा कि हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी लगता है, साधु से होए ना कारज हानि, इससे कुछ मित्रता करनी चाहिए। हनुमान जी ने विभीषण से मित्रता की।
अब देखो हमारे शास्त्रों में कहा है धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ऐसे लोग धन्य हैं जो हमेशा भगवान के नाम का अमृत पान करते रहते हैं। क्या हुआ? हनुमान जी की विशेषता देखो। जब हनुमान जी लंका में गए और सीता जी को दुखी देखा, सीता जी की सुध लेकर राम जी के पास आए। राम जी ने पूछा हनुमान सीता से मिले? बोले हाँ महाराज। तो सीता कैसी हैं? क्या बोलते हैं? सीता के अति विपद विशाला, सीता के अति विपद विशाला, नहीं कहे भली दीन दयाला, नहीं कहे भली दीन दयाला। सीता के अति विपद विशाला, सीता के अति विपद विशाला, नहीं करे भली दीन दयाला, नहीं करे भली दीन दयाला। महाराज सीता जी को दुख, विशाल दुख है। सीता के अति विपत्ति विशाला माने बहुत दुख है। कितना दुख है? बोले बिना ही कहे भली दीन दयाला। बस पूछो मत, बिना ही कहे अच्छा है, मैं कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतना दुखी सीता है। सुन सीता कथावाचक हैं। आपको मालूम है आज अगर दुनिया में सबसे बड़े कथावाचक जो भी राम जी की कथा सुनाते हैं उनसे बात करो, बोले तुम किसकी पूजा करते हो? और बोले और किसकी करेंगे? हनुमान जी की। कथावाचक जो हैं सब हनुमान जी के भक्त होते हैं। हनुमान जी इतने बढ़िया कथावाचक हैं। क्या है? राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी क्या कहते हैं? हनुमान जी आपने सीता जी का समाचार दिया, लेकिन गोस्वामी जी कितनी अच्छी बात लिखते हैं। वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। वाणी से, शरीर से और मन से जो मेरा ध्यान रखता है उसको सपने में भी विपत्ति नहीं आती। ये मंत्र है, हम लोग समझ लें। कहीं भी विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो बात कही, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायणस्य। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, लेकिन भगवान के भूल जाने को विपत्ति कहते हैं और भगवान के याद रखने को ही संपत्ति कहते हैं। भगवान याद हैं तो चिंता नहीं, सारी संपत्ति आपको मिलने वाली है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जितनी जरूरत होगी आपको मिलेगा।
और भगवान को भूल जाएंगे तो पता नहीं फिर खाने को भी मिलेंगे नहीं। हाँ, हनुमान जी की दृष्टि में बड़ी अच्छी चौपाई है दुखों को भगाने के लिए। अगर दुख से आप छुटकारा चाहते हैं तो ये चौपाई पाठ किया करो। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई। भगवान, विपत्ति तो वही है जब आपका सुमिरन भजन नहीं होता। तो सीता जी वो विपत्ति में कैसे हो सकती है, क्योंकि आपका सुमिरन भजन छोड़ती नहीं है। लंका में है, हम लोगों को ध्यान रहे, माता जी से शिक्षा ले कि कितने ही खराब लोगों के साथ रहना पड़े लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ना। खराब लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। रावण कुछ नहीं बिगाड़ पाया सीता जी का। रावण ने रखा भी तो कहाँ रखा? अशोक वन में, जहाँ उसको शोक नहीं होने वाला है। हनुमान जी कितनी बढ़िया कथावाचक हैं। अब देखो, राम जी को रुला दिया कथा सुना के, अब सीता जी को कथा सुनाते हैं। हनुमान जी ने जब से कथा सुनाई तब से हम लोगों को मालूम है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में नहीं गए थे उसके पहले राम कथा हुआ करती थी तो क्या होता था? आप लोग यहाँ बैठा करते थे और हम कथा सुनाने नीचे बैठा करते थे। ऐसा होता था क्योंकि बड़े राजा महाराजा बैठते थे। हाँ, अरे पंडित जी आओ कथा सुनाओ। अब कुर्सी में बैठते थे, अब पंडित जी नीचे बैठ के कथा सुना देते। ये हुआ करता था। लेकिन जब से हनुमान जी ने कथा सुनाई, और कथा कहाँ सुनाई? पेड़ के ऊपर चढ़ के, मालूम है आपको? पेड़ के ऊपर चढ़ के कथा सुनाई। सीता जी को लगा कथा ऐसी होनी चाहिए। क्यों? अरे वो कथा क्या जो कथा आपकी व्यथा ना मिटा दे। अगर कथा ने व्यथा नहीं मिटाई तो फिर कथा नहीं। कथा सुनी, माता जी को सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, ओ रामचंद्र गुण बरने लगा। कथा क्या है? भगवान के गुण का वर्णन, वही तो कथा है। और कुछ कथा नहीं। इस कथा में अपनी कथा सुनाने लगते हैं कथावाचक। वो क्या कथा? रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा। और क्या हुआ? कथा श्रोता का दुख भाग जाए, वो कथा है। रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ऐसे बढ़िया वक्ता है हनुमान जी। वक्ता में ये गुण होना चाहिए कि किसी के दुख कथा सुनावे, ऐसी कथा सुना दे इसका दुख भाग जाए। सब कथा सुनो और आप घर परिवार संसार आपके घर में क्या हुआ है सब भूल जाओ। कोई रोता हुआ भी घर से आवे तो सब भूल जाए कि मुझे कोई ऐसा कुछ हो गया था, और कथा से खुश होकर के जाए, वो कथा होती है। और
ऐसी कथा सुना दिया कि राम जी की आंखों में आंसू आ गए, भाव उत्पन्न करे। एक कथावाचक कथा सुना रहे थे और सभी लोग रो रहे थे। ऐसी किसी भरत जी का चरित्र सुना दो। भरत जी जा रहे हैं और भरत जी चित्रकूट में पहुंच रहे हैं तो उनके पैरों में जल का जलकत पायन, कैसे उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। और भरत जी, लोग कहते हैं कि महाराज घोड़े पर बैठो, हाथी पर बैठो। कहते राम जी कैसे गए थे? बोले पैदल पैदल गए थे। तो राम पयादे ही पाए सिधाए और हम कहें रथ गज बाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। राम जी के जहां चरण पड़े हैं वहां मेरा सिर पड़े, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर सिर रख रख के मैं आगे बढ़ूं, सिर के बल जाऊं, पैरों के बल नहीं, सिर के बल चलूं। ये मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं सेवक हूं उनका। अब भरत जी का ऐसा चरित्र है कि भरत जी राज सिंहासन पर भगवान की चरण पादुका रख दी, कोई दूसरा होता 14 साल तक चरण पादुका का राज्य रहा। और भरत जी क्या करते हैं? नंदीग्राम में जाके क्या खा, गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं भोजन नहीं करना चाहता। गुरुजी बोले भोजन मत करो, लेकिन शरीर कैसे रहेगा? बोले आप बताओ। बोले हमने सुना है कि लोग, कभी कोई कहे, बहन जी कभी कभी पट्टी देते कहती हैं कि भोजन करोगे? नहीं मुझे भूख नहीं है। कि मैं 6 दिन से देख रही हूं, समय से रोटी बना के देती हूं, फिर भूख नहीं है, कब भूख लगेगी? ऐसा है, गोबर खा लेना। गाय सामने बनी हुई है, गोबर खा लेना, मैं जा रही हूं। अरे राम, तो गोबर खाने का, वो गोबर तो खाएगा नहीं कोई। वशिष्ठ जी ने कहा, लोग कहते हैं कि गोबर खाना कोई अच्छी चीज नहीं है। ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण हमारे शास्त्रों में कि भरत जी क्या खाते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा गाय को अन्न खिलाते हैं, गाय को गेहूं खिलाते हैं, जौ खिलाते हैं, जौ। और फिर गाय जब गोबर करती है उसमें जौ के दाने आ जाते हैं और उन जौ के दाने को लेकर और उसकी, भरत जी उसकी जो भी कुछ बनाते हैं उसको पीस के उसी की रोटी बनाते हैं और वो खाते हैं। ऐसे जौ सीधा जौ लेकर नहीं खाते, गाय के शरीर में जाकर गाय के गोबर में जौ खिला दो, अगर गाय को, गाय बड़े प्रेम से खा लेती है जौ, और जौ जब निकलते हैं तो साबुत जौ आ जाते हैं निकले हुए। वो गाय के सिस्टम में से, गाय के आंतों में से घूम के आया है। और गाय को हमारे यहां इतना पूजनीय माना जाता है कि 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में रहते हैं। यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठतु मामके प्राशनद पंचगव्यस्य दहति अग्निर्विंदनम। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही अगर खा लो तो शरीर में जो पाप रहते हैं ना हड्डियों में, वो ऐसे जल जाते हैं जैसे कि आग में लकड़ी जल जाती है। ऐसे पापों को भस्म कर देता है गाय का पंचगव्य। ये हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, धर्मशास्त्र में। इसीलिए अगर आपको इंटेस्टाइन में कोई बहुत बड़ा कोई बीमारी, भीषण बीमारी हो जाए, थोड़ा सा 5 ग्राम अगर आधी चम्मच गाय का गोमूत्र शुद्ध मिल जाए कहीं और वो आप पी लिया करें, इंटेस्टाइन की आंतों की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से नष्ट ना हो। ऐसी ऐसी। और एक महात्मा ने मुझे दवाई बताई, आपको एसिड बनता है, बड़ा भारी एसिड बनता है। अरे महाराज बड़े परेशान है। महात्मा ने कहा एक चूर्ण बनाओ। मैंने बनाया गोमूत्र क्षार चूर्ण। कैसे? 5 किलो बना देता हूं, पूरी प्रोसेस आप बना सको तो। 5 लीटर गाय का गोमूत्र लिया, उसमें 4-5 चीजें बताई। बड़ी हरड़, मोटी हरड़ डालो, नौसादर डालो, थोड़ी इलायची डालो, थोड़ी लौंग डालो पीस के चूरा करके, और उसको पूरी तरह से थोड़ा सेंधा नमक डालो और उसको धीमी धीमी आग पर पकाते रहो। और जब वो ढेर सारा पक के तैयार हो जाए और फिर वो धीरे धीरे वो क्रिस्टल बन सकते हैं उसकी गोली बना लो। वो मैंने गोली बना के रखी, कई साल तक मेरे पास रखी रही 5 लीटर गाय के गोमूत्र की। अब कोई किसी को पेट में कोई भी खराबी हो जाए, मैं जरा सी गोली दे दूं और वो ठीक हो जाए। और डॉक्टर कहते 10 दिन से डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, मेरी गोली से ठीक हो गया। बोले कितने की है? हमने कहा फ्री में बनाई थी हमने तो गाय के मूत्र से। हम कोई डॉक्टर थोड़े ही है।
लेकिन यहां तो अगर हम ऐसी कोई गोली दे दें आपको कुछ लग जाए तो आप तो शू कर देंगे फट से, इसलिए देते नहीं। लेकिन अपने आप प्रोसेस यही है। उसमें गाय का जो गोबर, गाय का जो गोमूत्र है, गाय का जो गोबर है, वो एसिड को नेग्लेक्ट कर देता है, एसिड को खत्म कर देता है और शरीर में एसिडिटी खत्म हो जाती है। जब एसिडिटी खत्म हो जाती है तो सचमुच उसमें लंग्स और आपके इंटेस्टाइन और हार्ट तक की बीमारियां खत्म हो जाती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा गाय के, और तो जो वो खाते हैं। अब देखो ऐसे भरत जी महाराज